गंगानगर जिले के राजियासर थाना के अंतर्गत बीरवाना गांव में देर रात कोहरे और घनी धुंध का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया है। मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यही वो बीरवाना गांव का पंजाब नेशनल बैंक है, जिसके बाहर लगे एटीएम को बदमाशों ने देर रात घने कोहरे और धुंध का फायदा उठाते हुए यहां से उखाड़ कर ले गए हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये खबर मिल पा रही है कि लगभग बदमाशों ने देर रात 2 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले जो एटीएम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके ऊपर बदमाशों ने स्प्रे तो किया है, उसके बाद वो एटीएम के अंदर गए हैं और एटीएम के अंदर भी जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सभी के ऊपर बदमाशों ने स्प्रे करने के बाद यहां से इस एटीएम मशीन को उखाड़ा है। और जिस प्रकार से एटीएम मशीन को यहां से बदमाश उखाड़ कर लेके गए हैं, उस हिसाब से लगता है कि कोई बड़ा जो मशीन थी इनके पास थी, कोई जैक नुमा चीज है जिसके साथ इन्होंने इस एटीएम को उखाड़ा है और जहां से लेकर गए हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि विजयनगर से राजियासर को जाने वाली जो मेन रोड है उसके ऊपर ये एटीएम लगा हुआ है। तमाम आसपास में पूरा बाजार है, लेकिन रात का समय होने के कारण बदमाशों को यहाँ पे कोई देख नहीं पाया। यहाँ से राजियासर थाना की दूरी भी लगभग जो है बताई जा रही है कि 20 से 25 किलोमीटर है। बीरवाना पंजाब नेशनल बैंक के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की ये घटना हुई है और जानना चाहेंगे कितना कैश था एटीएम में? सर, ये घटना 2 सवा 2 के बीच की लगभग है। कैश इसमें लगभग 5 लाख के करीब था। इसके अंदर पहले भी इस तरह की घटना की कोशिश की गई थी, लेकिन वो रहे थे असफल। लेकिन इस बार वो इसमें सफल हो गए और धुंध का फायदा उठाकर, सर्दियों का फायदा उठाकर वो एटीएम को लूट ले गए। सर, जानना चाहेंगे कि वारदात सिर्फ एटीएम में हुई है या बदमाशों ने बैंक के अंदर भी प्रवेश करने की कोई कोशिश की है? नहीं, सिर्फ एटीएम में हुई है। बैंक के अंदर टोटल जो कागजी कार्रवाई है उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी कभी नहीं हुई, सिर्फ एटीएम में वारदात हुई है। पहले भी एटीएम में ही कोशिश की गई थी। पुलिस तक मामला पहुंच गया सर। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर दी और जो एटीएम मशीन है वो भी लगभग उन्होंने जो तोड़ा हुआ वो भी मिल गया है। 485 हेड पर लगभग जो पर, खाली डमी थी वो मिल गई। हाँ, वो मिल गई। कैश बाकी पुलिस कोशिश कर रही है, हो सकता है वो जल्द पकड़े जाएं। सर, एटीएम की गंगानगर में जो ज्यादातर वारदात हुई है उसके अंदर जो एटीएम लूट करने वाले बदमाश होते हैं ये ज्यादातर पंजाब या हरियाणा साइड के होते हैं, इसमें कुछ पता लग पाया? नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जी, ये थे पंजाब नेशनल बैंक बीरवाना के बैंक मैनेजर, जिन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 5 लाख के करीब कैश था जो बदमाश अपने साथ ले गए हैं। और कुछ दूरी पर 465 एरिया है छतरगढ़ इलाके का, वहां पे जो एटीएम की डमी है वो मिल चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम की लूट की वारदात के बाद सूरतगढ़ पुलिस का स्टाफ जो है वो यहाँ पे पहुंचा है और मेरे साथ पुलिस अधिकारी हैं सुनील कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, मौके पे पहुंचे हैं आप, क्या कुछ अभी तक पता लग पाया? सर, ये यहाँ केस है लगभग 4,95,600 रुपये केस बता रहे हैं मैनेजर साहब। ये घटना लगभग रात्रि के 2 और सवा 2 के बीच की है। 2:10 के लगभग आते हैं, 2:20 के लगभग ये एटीएम मशीन काट के ले जाते हैं। कितना कैश था सर? ये मैनेजर साहब के बताने अनुसार 4,95,600 रुपये। जी। और सर, जो एटीएम का मशीन का डमी मिल पाया है वो बता रहे हैं कि 465 साइड पे मिला है। हाँ, अभी सूचना मिली है कि वहाँ ये खोखा है वो मिल चुका है, जहाँ उसको गैस कटर से काट के केस निकाला गया। बीरवाना में पंजाब नेशनल बैंक में डकैती के बाद जो ग्रामीण है बीरवाना गांव के जो लोग हैं उनके अंदर भी थोड़ी निराशा पाई गई है। लोगों का कहना है कि बैंक यहाँ पे है, लगभग 50 से ज्यादा गांव जो हैं इस बैंक को पढ़ते हैं। यहाँ से लोग, किसान लोग जो हैं वो लेन देन करने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय इस एटीएम को बंद कर दिया जाता है क्योंकि इस एटीएम में सुरक्षा गार्ड यहाँ पे नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। सर, आज पंजाब नेशनल बैंक जो आपका है वहाँ से बैंक उखाड़ कर ले गए बदमाश, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये गांव के लिए बहुत एक दुखद घटना है और ये वास्तव में यहाँ इस एटीएम बना हुआ है सर, यहाँ गार्ड नहीं है। 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने कह सकते हैं, एक घटना पहले हुई थी। उसमें वो चोर नाकाम रहे थे और वो मतलब लूट
उसके नहीं लगे। और रात जो घटना हुई है 2 बजे के आसपास, सर रोड है, विजयनगर से राजियासर जाने वाले को मेन हाईवे रोड है, उसके ऊपर एटीएम है और देर रात को ये घटना थी। कोई साधन भी यहाँ पे नहीं चल रहे थे उस वक्त? नहीं सर जी, ये देखो सर्दी का टाइम है, ठीक है, ये एक संजोग है और चोरों को बड़ा मौका मिल गया। सुनसान तो जगह नहीं कह सकते, बिल्कुल ऑन रोड पे ये एटीएम यहाँ बना हुआ है, लेकिन बस सर्दी का मौसम है और रात के 2 बजे कौन लोग जागते हैं। सुरक्षा गार्ड ना होना एक बैंक की बड़ी सबसे बड़ी ये बैंक की लापरवाही है या ये प्रशासन की लापरवाही है, ये तो आप जानो, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जब ये सुविधा है तो यहाँ एटीएम गार्ड, यहाँ गार्ड होना चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे? आपके बैंक के अंदर लूट हुई है यहाँ पे? सर गार्ड होना बहुत जरूरी है, गार्ड बगैर गार्ड की ये चोरी हुई है, गार्ड होना बहुत जरूरी है। जी सर, क्या कहेंगे? ये है कि इसके अंदर गार्ड होना जरूरी है, कि तो रात को किसी को केस चाहिए 10 बजे, तो कैसे बाहर से आता है लोकल का बंदा, तो एटीएम सुविधा होनी चाहिए और गार्ड भी होना चाहिए। अब एटीएम बैंक है तो उनको सुविधा ही नहीं मिल रही ग्रामीणों को, तो फिर गलत है ना। जी, लगातार कहीं ना कहीं ग्रामीणों में ये भी रोष है कि सुरक्षा गार्ड ना होने की वजह से एटीएम को शाम को लगभग 6-7 बजे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों को कैश निकालने में यहाँ गार्ड ना होने की वजह से जो है असुविधा उठानी पड़ रही है। जी सर। जी सर, नमस्कार। पहले भी सर अपने ब्रांच में 1-2 बार ऐसी घटना घटेगी है, लेकिन अपने ब्रांच को देखते हो यहाँ पे गार्ड की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब ठीक है, ब्रांच में गार्ड जरूर होना चाहिए। ये हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे बैंक में गार्ड जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था नहीं है फिलहाल। जी, इस घटना के बाद लोगों में ये एक आक्रोश भी पाया गया है कि बैंक की एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि बैंक ने एटीएम तो शुरू कर दिया है लेकिन उसके ऊपर सुरक्षा गार्ड नहीं है।